जय हिंद दोस्तों यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जो एमपी पुलिस या एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं लेकिन जिनको थोड़े से टफ क्वेश्चन में दिक्कत होती है या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपसे नहीं जमते हैं। ठीक है, तो आज का जो टाइप यहाँ पर है वो 8वां टाइप है। 8वें टाइप में ऐसे प्रश्न हैं जिनमें अधिकतर लोगों को ये वाले क्वेश्चन नहीं जमते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनको सही तरीके से सिस्टमेटिक समझने के लिए, आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ में यहाँ पे देखना पड़ेगा, तब जाके आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब मिल पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे समझ पाएंगे। और आने वाली एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन यदि आते हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए आप उस क्वेश्चन का आंसर आराम से निकाल लेंगे। ठीक, चलिए तो देखें यहाँ पर, और यहाँ पर लाभ और हानि का जो 8वां टाइप है उस टाइप को थोड़ा सा समझ लें कि ये जो टाइप है ये कौन सा है। ठीक है, किस टाइप के प्रश्न इसमें आएंगे। तो यहां पर ये है टाइप, जब वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ और वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ठीक है, कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, ऐसे प्रश्न आपके सामने आए तो आपको कैसे करना है। ठीक, चलिए देखें यहां पर पहला वाला प्रश्न यहां पे दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझना है। और एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जिसके बल पर आप कुछ ही सेकेंड में, ठीक है, 10 सेकेंड के अंदर अंदर सारा काम खत्म कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पे बोला है कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 पेने खरीदी। क्या बोला है? एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 पेने खरीदी उतने ही रुपए में 15 पेने बेच दी। ठीक है, ये बोला है। फिर आगे बोला है कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। अब यहां पर लाभ होगा, हानि होगा, ये कैसे मालूम पड़ेगा आपको? तो सिंपल यहां पे फंडा है, आपको यहां पे बता दे रहा हूं कि इधर लाभ हानि प्रतिशत, ठीक है, लाभ या फिर हानि प्रतिशत ये आपको निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। अब लाभ हानि कैसे मालूम पड़ेगा ये यहां पर देखते जवाब समझ में सब आ जाएगा। यहां पर क्या करना है, वस्तुएं हैं, यहां पर कहीं पर भी आपको रुपए नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, 20 पेनों का इतना रुपया है या फिर 15 पेनों का इतना रुपया, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है कि विक्रय मूल्य इतना है, क्रय मूल्य इतना है, कुछ भी नहीं। ठीक है, सिर्फ यहां पर वस्तुओं का जिक्र हुआ है। 20 पेने खरीदी है, उतने ही रुपए में 15 पेने बेच दी है, बस यही बोला है इसमें। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जब आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वाली जो वस्तुएं हैं उनको रखना है यहां पर फर्स्ट वस्तु। अभी पे केवल कॉन्सेप्ट आपको यहां पर बता दे रहा हूं। ठीक है, उसके बाद इसको करवाऊंगा। फर्स्ट वस्तु माइनस सेकेंड वस्तु बटे में क्या आएगा, सेकेंड वस्तु। प्रतिशत में हमें निकालना है, इसलिए गुणा में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। ठीक है, यहां पर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको एक बार केवल ध्यान रख लें। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इससे बन जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस करके उस सारे टाइप के प्रश्न इससे हम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब इससे हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो देखो यहां पर लाभ हानि का प्रतिशत निकालना है। तो यहां पर पहली वाली वस्तु कितनी है, तो यहां पर 20 है, तो ये 20 ले लो। और बाद वाली वस्तु कितनी है, तो 15 है, तो माइनस 15 कर लो। और बटे में यहां पर किसको करना है, तो हमेशा बाद वाली वस्तुएं रखना है यहाँ पे। तो कितना रखना है, 15, और गुणा में कितना लगाना है, 100 लगाना है। इतना क्लियर हुआ। तो अब यहां पर देखो, ये 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 5, और 5 से इसको काट लेंगे तो 5 तिया क्या होगा, 15 होगा। 5 तिया क्या होगा, 15 होगा। और यहाँ पे 5 जो बचा है वो भी किसका है, प्लस का है। 20 में से 5 जाएगा, ये 15 जाएगा तो कितना, 5 रहेगा, वो भी किसका, प्लस का। प्लस है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। यदि यहाँ पर माइनस होता तो फिर यहां पर क्या होती, हानि होती। लेकिन इस प्रश्न में यहां पर क्या हुआ, लाभ होगा। क्लियर है। चलिए तो अब 5 से इसको काट लिया, 5 तिया 15, 3 से इसको काट लो तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर से 1 बचेगा, यहां लगाया 3 तिया 9, फिर से 1 बचेगा, 10 में से 9 गया तो 1 बटे में 3 कर दो, ये आया आपका प्रतिशत, और ये है आपका सही आंसर। राइट, इस तरीके से आप इस टाइप के प्रश्नों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, एकदम शॉर्टकट में और आसान तरीके से। ठीक है, अब फिर यहां पर देख ले दूसरा वाला प्रश्न। तो दूसरे वाले प्रश्न में क्या बोला है कि मुकेश ने, कौन है, मुकेश ने कुछ, यहां पे डबल बार लिख दिया है, कुछ। ठीक है, तो कुछ गेंदें इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 गेंदों का क्रय मूल्य। क्या बोला है कि मुकेश ने कुछ गेंदें इस प्रकार खरीदा या बेचा कि 40 गेंदों का क्रय मूल्य, यहां पे क्या लिखा है, क्रय मूल्य।
क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला मूल्य 50 गेंदों के विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाले मूल्य के बराबर रहा तो मुकेश को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। इसमें भी लाभ या हानि ही निकालना है, ठीक है। तो अब यहां पे ये देखो थोड़ा सा, यदि पहले यहां पर क्या है ज्यादा थी और यहां पे कम थी, ठीक है, मतलब ये संख्या छोटी वाली है और ये बड़ी है, तो यहां पर क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। पहचानने का तरीका देख लो, आगे बड़ी हो और बाद में छोटी संख्या हो तो फिर वहां पर क्या होगा, लाभ ही होगा। दूसरी बात यहां पर देख ले कि यहां पर पहले क्या है 40 है, बाद में कितना है 50 है। इसका मतलब ये है कि पहले कम बाद में अधिक, यहां पर क्या होगा, हानि होगी। क्या होगा, हानि होगी। कैसे हानि होगी, तो देखो यहां पर इसको इतने में ही कर देंगे हम, ठीक है, ये वाले प्रश्न को। तो यहां पर लाभ या हानि का क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो क्या करेंगे, तो यहां पर 40 रखो पहली वाली वस्तु माइनस दूसरी वाली वस्तुएं कितनी है 50 है, तो यहां पर 50 रखो और बटे में दूसरी वाली वस्तु ही रखना है और गुणा में क्या लगाना है, 100 लगाना है। तो यहां पर ये 50 दूना कितना होगा, 100 होगा, राइट। अब यहां पे क्या है, 40 में से 50 जाएगा तो घटेगा नहीं, ठीक है, 50 में से 40 को माइनस करना पड़ेगा। अब बड़ी संख्या क्या है, माइनस की है, तो माइनस में आंसर आएगा। तो अब यहां पर क्या हुआ कि इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 10 आएगा और यहां पर गुणा में 2 कर देंगे इसका, तो कितना आएगा, माइनस का 20%। माइनस में आया, इसका मतलब क्या हुआ यहां पर मुकेश को, तो यहां पर मुकेश को हानि हो गई। क्या हुई, हानि हुई। इतना क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर इस टाइप के प्रश्न जब भी आए, आगे और दे रहा हूं मैं इसमें, तो वो आपको खुद को करना है, वीडियो को रोक कर उसके बाद आपको उसके आंसर कमेंट करना है। लेकिन बस इतना फंडा समझ लेना है कि शुरुआत में छोटी बड़ी संख्या हो, बाद में छोटी संख्या हो तो वहां पे लाभ होगा, और शुरुआत में छोटी संख्या और बाद में बड़ी संख्या हो तो वहां पर क्या होगा, हानि होगी, ठीक है। बाकी यहां पे मान लो से ये आपको ध्यान नहीं भी रहा तो आप घटाएंगे तो उसमें मालूम पड़ जाएगा कि इसमें से ये घटेगा तो प्लस में आएगा, और 40 में से ये 40 इसमें से घटेगा तो ये बड़ी संख्या तो ये माइनस में आएगा, ठीक। इस तरीके से यहां पे ये आपको क्लियर होगा क्या हो रहा है, लाभ या फिर हानि। इतना क्लियर है। अब इसके बाद में इसको सही तरीके से सिस्टमेटिक लिख लो। ये वाले प्रश्न का जवाब यहां पर है और इस वाले नीचे वाले प्रश्न को हमने हल किया यहां पर ही। क्लियर इतना, चलिए लिखें इसके। चलिए दोस्तों, तो यहां पर ये वाला जो प्रश्न है ध्यान से देखो तो ठीक उसके जैसा है जैसे हमने पिछले प्रश्न किए हैं, अभी 2 प्रश्न, ठीक है। ये तीसरा प्रश्न है, ठीक। अब यहां पर तीसरा प्रश्न सेम टू सेम आपको देने का कारण ये है कि आपको पहले वाले में थोड़ा सा डाउट हो सकता है, दूसरे वाले में क्लियर हो जाए और तीसरे वाले में आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो इधर से पूरा अपना जो काम है एकदम साफ रहे, क्लियर रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो देखें इसको ध्यान से और करें, इसको आप खुद करें, ठीक है। उसके बाद इसका जो आंसर है वो कमेंट करें, क्लियर है। चलिए, और यदि आपने कर लिया है तो फिर यहां पर देखें, इसमें क्या बोला है कि रामू ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया, है ना, कुछ अंडे इस प्रकार क्या है, क्रय विक्रय किया, खरीदा और बेचा कि 60 अंडों का क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब बेचने वाले मूल्य के बराबर है, मतलब एसपी के बराबर है, ठीक है। ये 60 अंडों का सीपी 75 अंडों के एसपी के बराबर है। इसका मतलब ये है कि इस प्रश्न में आपको होने वाला क्या है, तो होने वाला है यहां पर हानि। क्या है, यहां पर बोला है कि उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, तो यहां पर फिक्स कर ले कि इसमें हानि ही होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर पहला वाला नंबर छोटा है, बाद वाला क्या है, बड़ा है, और हम घटाते किसमें से, पहले वाले में से दूसरा वाला घटाते हैं, ठीक है। तो यहां पे हानि प्रतिशत होगा तो हानि कितनी होगी, थोड़ा सा ये देख ले, ठीक है। तो यहां पर देखो 60 माइनस 75 लिखेंगे, यहां पे 60 पहली वस्तु माइनस दूसरी वाली वस्तु, ठीक है, बटे में क्या है, दूसरी वाली वस्तु, गुणा में क्या है 100, ठीक है। यही करते हैं हम प्रतिशत हानि या लाभ निकालने के लिए। अब यहां पे प्रतिशत हानि कैसे निकालना है, कैसे मालूम पड़ेगा, वो मैंने पिछले वाले प्रश्न में बहुत अच्छे से बताया है, इसलिए यहां पर डायरेक्ट लिखा मैंने प्रतिशत हानि, ठीक है। अब यहां पे 25 या 75 होगा और 25 चौक 100 होगा, और इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा कितना, 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 15, ठीक है, इनको घटाने पर, ठीक। अब 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, और अब यहां पे बचा क्या है, 5 और 4, ठीक है। दोनों को आपस में गुणा कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा 20%। कितना आया, 20%, राइट। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से कोई भी प्रश्न इस टाइप का कर सकते हैं, ठीक। अब इससे पहले बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको डाउट था,
या फिर जिनको ये प्रश्न में दिक्कत आ रही थी, ठीक है, तो उनकी दिक्कत अब यहाँ पे मेरे ख्याल से तो पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है, दिक्कत यहाँ पे दूर हो गई होगी। क्लियर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े और अगले वाले टाइप को लें, और अगला वाला टाइप भी बड़ा जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि वो टाइप कई बार प्रश्न में उसमें पेपर में पूछा भी गया है और बहुत सारे लोग इसको गलत करके आते हैं, ठीक है। तो आने वाली एग्जाम में आपसे गलत ना हो, इसलिए आपको यहाँ पर उस प्रश्न को भी सीख लेना है, ठीक। चलिए उससे पहले इसको लिख ले ध्यान से, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर अगला टाइप है, और टाइप कौन सा अगला है? 9th टाइप, 9वां टाइप है, ठीक है। अब 9वें टाइप में क्या कहते हैं प्रश्न, थोड़ा सा उसे समझना है। और यहाँ पर किस टाइप के प्रश्न आएंगे, थोड़ा सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आप किसी भी ग्राहक की जगह या किसी एक व्यापारी की जगह आप खुद को रखें। सबसे पहली बात तो ये समझने के लिए, ठीक है। सपोज आपने यहाँ पर दुकान से 10 रुपये में 5 चीज़ें खरीदी और इधर लाके 5 रुपये में 10 चीज़ें बेच दी, तो आपको क्या होगा? लाभ होगा या फिर हानि होगा, ठीक है। या फिर ये बोले कि आपने 5 रुपये में 10 चीज़ें खरीद के लाए, कितने? 5 रुपये में 10 चीज़ें खरीद के लाए और इधर आके 10 रुपये में 5 चीज़ें बेच दी, क्या होगा? लाभ होगा या फिर हानि होगा, ठीक। तो ठीक इसी टाइप के प्रश्न टाइप 9 में आएंगे, और ये सारे जो प्रश्न हैं ठीक वैसे ही है। अब इससे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत आसान कॉन्सेप्ट है जो मैं बता रहा हूँ। देखें, सबसे पहले यहाँ पे पहला वाला प्रश्न पढ़ लें, और ये प्रश्न क्या है इसको समझें। रुपये 10 में 12 की दर से पेंसिलें खरीद कर 12 रुपये में 10 पेंसिलें बेच दी जाए, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगी, ठीक है, ये बताना है। तो आपको यहाँ पर प्रतिशत में बताना है। अब क्या बताना है? तो लाभ या फिर हानि, अब दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर आगे करें, तो आगे यहाँ पर मैंने इससे पहले वाले प्रश्न करवाए हैं, 3 प्रश्न हमने करे हैं, ठीक वैसे ही करना है, वही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है, अलग से कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा उसमें बदलाव करना है, हल्का सा, ठीक है। वो क्या है तो वो देख लो। यहाँ पर इसमें ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि हमने पहले भी करा है कि यहाँ पे फर्स्ट वाली वस्तु ही रखना है, फर्स्ट वस्तु, ये वस्तु, और बाद में यहाँ पे माइनस करते हैं सेकेंड वाली वस्तु, ठीक है। वस्तु, सिर्फ वस्तु की बात कर रहा हूं मैं, रुपए की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। रुपए का इस्तेमाल करना ही नहीं है इसमें, ठीक है, ये वस्तुओं वाले सवाल है सारे के सारे। तो यहाँ पे फर्स्ट वस्तु माइनस सेकेंड वस्तु और बटे में सेकेंड वस्तु, और गुणा में क्या करना है? गुणा में प्रतिशत में करना है, तो आपको 100 लगाना है, ठीक, इतना यहाँ पे करना है। अब यहाँ पर क्या करना है कि जो यहाँ पर वस्तु लिखेंगे हम, उनका यहाँ पर स्क्वायर कर देना है, बस। क्या करना है? स्क्वायर। पहले वाले में हमने स्क्वायर नहीं किया था, सीधे सीधे निकाल लिया था। अब यहाँ पे स्क्वायर करके आपको निकालना है, ठीक है। प्रश्न का टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, चेंजेस जरा सा करना है, ठीक। अब यहाँ पे पहली वाली वस्तु कौन सी है? तो पहली वाली वस्तुएं ये तो रुपए हैं, ठीक है, रुपए आगे लिखा हुआ है, रुपए है, तो ये वाली है वस्तुएं, ठीक है। तो यहाँ पर 12 सबसे पहले रखना है, 12 इसका स्क्वायर कर देना है, माइनस दूसरी वाली वस्तु कौन सी है? तो दूसरी वाली में ये 12 रुपए हैं, वस्तुएं कौन सी है? ये है 10 पेंसिल है, तो 10 को लेना है, तो 10 को यहाँ पे क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। बटे में फिर से यहाँ पे दूसरी वाली पेंसिल ले लेना है, तो यहाँ पे फिर से 10 करना है, स्क्वायर कर देना है, और यहाँ पे गुणा में क्या कर देना है? 100 कर देना है, राइट। अब इतना कर लिया, तो अब यहाँ पे क्या है? कॉन्सेप्ट तो वही है जो पहले हमने इस्तेमाल किया, फर्क इतना है कि वहां पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, और इसका 10 का करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। 100 में से 144 में 100 को माइनस कर लेंगे, तो फिर यहाँ पर रख लेंगे आगे, थोड़ा सा एक स्टेप इसमें आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 100 में से 44 गया, ये 144 में 100 गया, तो कितना? 44 आएगा, केवल 44 आएगा, और बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा इसका, ठीक है। इधर कितना है? 100 है। अब आप ये बताएं कि ये 100 से ये 100 गया तो कितना आया आपका? 44%, ठीक है। तो इस तरीके से अब 44% क्या है? लाभ होगा या फिर हानि होगी? तो यहाँ पर ये देखें, 144 बड़ा है या फिर 100 बड़ा है? तो 144 बड़ा है, मतलब यहाँ पे 44 जो आया घटाने के बाद ये प्लस का आएगा, ठीक है, प्लस का आएगा। अब प्लस का आया तो ये क्या है? लाभ हुआ है। क्या है? लाभ हुआ। इतना क्लियर है। यदि यहाँ पर माइनस का आता तो फिर यहाँ पर हानि होती, राइट। दूसरा वाला प्रश्न देखना है, दूसरा वाला प्रश्न आपको खुद को करना है, ये वाला, ठीक, वीडियो को रोक कर, और उसके बाद फिर यहाँ पर देखना है। क्लियर है।
अब यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट नहीं लिखेंगे, ये समझा दिया मैंने। अब इसके बाद इसको डायरेक्ट करना है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे करें तो यहाँ पे कर लूँ मैं। यहाँ पर क्या बोला है कि कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 की दर से खरीदी गई, ठीक है। 5 रुपए की कितने, 5 रुपए की 6 वस्तु खरीदी और 6 रुपए में 5 की दर से बेच दी, तो 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेच दी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदी और 6 रुपए में 5 बेच दी, मतलब क्या है, फायदा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक। तो अब यहां से ये क्लियर हुआ कि यहाँ पे क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखेंगे प्रतिशत लाभ, लाभ या फिर हानि, दोनों लिख लो अभी, ठीक है। अभी दोनों लिख लो। अब यहाँ पे वस्तु को लेना है, फिर से बता रहा हूं मैं कि यहाँ पर वस्तु, पहली वाली वस्तु ये है और दूसरी वाली वस्तु क्या है, ये तो रुपए है, इसको नहीं लेना, ठीक है। ये 5 वस्तुएं हैं, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करें और माइनस उधर कितना 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे और बटे में 5 का स्क्वायर करेंगे, गुणा में लगा देंगे 100, ठीक है। अब इसका 36 होगा और इसका कितना होगा, 25 होगा। तो 36 यहां पर लिखो और 25 यहां पर लिखो। 36 माइनस 25 यहां पे कर दो तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा और 1 11 हो जाएगा और बटे में कितना आएगा, 25 आएगा और गुणा में कितना होगा, तो यहाँ पे कितना है, 100 है। इतना कर सकते हैं और 25 से 4 बार में 100 कट जाएगा, 4 का इसमें गुणा कर लो तो 44% क्या होगा, यहाँ पर आपको लाभ होगा। क्यों, क्योंकि 36 बड़ा है और 25 छोटा है। 36 में से 25 को घटाएंगे तो ये जो 11 आया ये प्लस में आया, ठीक है, माइनस में नहीं आया। यदि ऐसा होता कि ये 25 आगे होता और 36 पीछे होता तो इसमें से इसको घटाते हैं तो ये माइनस है यहाँ पे, तो फिर माइनस हो जाता, तो फिर हानि हो जाती। क्लियर है, बस ये कि माइनस और प्लस को थोड़ा सा ध्यान रखना है, वहां से आपको ये क्लियर होगा कि वहां पर इस प्रश्न में हानि हुई या फिर लाभ हुआ। क्लियर है इतना? चलिए, तो अब यहां पर ये डाटा पूरा क्लियर है तो आप एक प्रश्न आप खुद करके देखें एक बार, ठीक है। स्क्रीन पर दे दे रहा हूं, यहां पर आप खुद करें और उसके बाद में हम टाइप को चेंज करें, राइट। जो भी आपका आंसर है आपको कमेंट जरूर करना, सही हो गलत हो डजंट मैटर, ठीक। चलिए, तो इसको हटा लो यहां पर और दूसरा प्रश्न आपको दे रहा हूं। उससे पहले आप लिखना चाहे तो एक बार लिख लें, इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लें एक बार। चलिए, तो ये प्रश्न है आपके सामने और इस प्रश्न को आपको करना है खुद को, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और बाकी जो आपके पास जो भी बुक है उस बुक में जितने भी प्रश्न हैं उनको भी जरूर लगाएं एक बार, ठीक। चलिए, तो अगला टाइप चेंज करें और यहां पर अब 9 की जगह हो जाएगा कौन सा, 10 हो जाएगा। टाइप कौन सा, 10वां टाइप होगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर 2 प्रश्न फिर से आपके सामने यहाँ पर लिख दिया गया है और ये वाला जो वीडियो है एक छोटा सा वीडियो है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। जितने भी प्रश्न मैंने करवाए हैं 2018 में, 17 में और 16 में, इनके पेपर, जितने भी पेपर हुए हैं एसएससी के, एमपी पुलिस वगैरह के, इनके सभी में लगभग ये पूछे गए, मोस्टली एसएससी में पूछे गए। और आपको ये पता है कि एसएससी में पूछे जाने वाले प्रश्न अब व्यापम वगैरह जितने भी एग्जाम्स हो रही है सब में वही आ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें यहां पर। और ये वाला जो टाइप है, ये 10वां टाइप, इसमें क्या है, किस टाइप का यहां पे प्रश्न बनेगा, ठीक है। इसको देखें तो यहां पर ये है कि यहां पर कुछ वस्तुएं या फिर सलमान ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा, ठीक है। 5 रुपए में कितनी खरीदी, तो 5 रुपए में खरीदी कितनी, 4 वस्तु, ठीक है। 4 वस्तु या वस्तुएं, ठीक, ये है। और फिर बाद में ये बोला है कि और उन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। 8 रुपए में 6 वस्तुओं के भाव से बेच दिया, ठीक है। तो उसे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है। उसको कितना पैसा ज्यादा मिला, कितना अधिक मिला, तो कितना लाभ हुआ, तो आपको लाभ यहां पर निकालना है, राइट। ये है। तो चलिए इसको स्टार्ट करें और यहां पर इसका लाभ प्रतिशत निकालना, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत, इसका कॉन्सेप्ट बड़ा ही मजेदार है, बस ये है कि थोड़ा समझ लें इसको ध्यान से, राइट। अब इससे पहले हमने सारे प्रश्न किए एक ही कॉन्सेप्ट से, बस ये है कि एक में वहां पर स्क्वायर लगा था, एक में स्क्वायर नहीं लगा था, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ये अलग है, टाइप अलग है यहां पे। इसलिए यहां पर ध्यान रखना है कि इसमें प्रश्न में इधर दूसरे नंबर पे कौन सा है और पीछे से दूसरे नंबर पे कौन सा नंबर है, ठीक है। प्रश्न में ध्यान से देखना है कि पहले यहां पर 2 नंबर जो लिखे हैं इनमें दूसरे नंबर पे कौन सा है, ये वाला है,
ठीक है। और इधर पीछे से यहां पर पहले नंबर पे कौन सा है, तो इन दोनों में यहां पर पहले नंबर पे कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इधर से दूसरा वाला और इधर से पहला वाला आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, तो यहां पे 4 गुणित क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, माइनस कर देना है कि इधर वाला लास्ट वाला, इधर वाला फर्स्ट वाला। ठीक है, इधर लास्ट और इधर वाला फर्स्ट वाला, तो यहां पे 6 गुणा क्या कर देना है, 5 कर देना है। और जो यहां पर लिखा है उसी को यहां पर लिख देना है, 6 गुणित 5 कर देना है। और आपको यहां पर प्रतिशत में निकालना है। ठीक है, तो प्रतिशत में निकालना है तो आपको क्या करना है वो तो अच्छे से आपको पता है, 100 लगाना है। क्लियर। अब यहां पे 8 चौक 32 होगा और यहां पे 6 पंजे कितना होगा, 30 होगा। ठीक, 30 होगा। अब 32 में से 30 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। ठीक है, तो 2 यहां पर मिला आपको, ये 2, तो यहां पे 2 को मैंने यहां पे लिख लिया ये। ठीक है, इन दोनों को घटाने पर कितना मिला आपको, 2 मिला। ठीक, अब इस 2 से हम इस 6 को काट लें या फिर इसको अलग लिख लें। चलो मैं अलग लिख लेता हूं ताकि जो नया स्टूडेंट है वो सही तरीके से प्रॉपर समझ पाए। ठीक है, देखो तो ये इसको हल करने पर कितना आया, ऊपर 2 आया, और इनको हल करेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है, यहां पर कितना है, तो 100 है। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 काट लिया, कितना आएगा, ये 20 आएगा, है ना। तो 20/3%। इसका मतलब क्या है कि 3 चंग 18 होगा, बचेगा कितना, 2, और बटे में कितना है, 3, तो यहाँ पे 3 लिख लिया और यहाँ पे ये प्रतिशत लगा दिया। 6 सही 2/3% बोलो या फिर 20/3% बोलो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका जो आंसर है ये आपके सामने निकल के आया। इतना क्लियर है। अब ये यहाँ पर क्लियर है तो आप दूसरा वाला प्रश्न फिर से करें, और जिनको 1% भी डाउट यहां पर है कि इस प्रश्न को कैसे किया है या फिर थोड़ा सा डाउट है, तो दूसरा वाला प्रश्न देख लें, आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। राइट, देखो यहां पर रमन 25 रुपए में 20 के भाव से कलमे खरीदता है और उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब यहां पे लाभ होगा या हानि होगा ये भी आपको मालूम करना है। यहां पे तो इसने सीधे सीधे बोला था कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ, और यहां पे वास्तव में 32 में से इसको घटाया तो ये प्लस का ही आया था। प्लस का जब भी आए तो लाभ ही होगा, ये आपको पहले भी क्लियर किया है। चलिए, तो यहां पर लाभ होगा या हानि होगा ये देखना पड़ेगा। तो यहां पे प्रतिशत लाभ या फिर हानि, ठीक है, केवल इतना शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं। तो अब यहां पे इधर से सेकंड वाला और लास्ट से फर्स्ट वाला, ठीक है, तो इधर से यहां से ये 2 अंक लिखे हैं, इनमें से सेकंड वाला लेना है और इधर ये और ये इनमें से पहला वाला लेना है। तो 20 और 18, तो 20 और 18 का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 20 गुणा 18, ठीक है, माइनस फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट इन दोनों में से पहला कौन सा है, 25 गुणित लास्ट कौन सा है, 15, तो 15 लास्ट नंबर है। ठीक है, बटे में कौन सा लिखना है, तो यही लिखना है, 15 और 25, तो 25 गुणित 15, और गुणा में कौन सा लगाना है, तो 100 लगाना है। इतना क्लियर है। अब यहां पे क्या करें, इसको और इसको हल कर लें। तो इसको हल करेंगे यहां पर, तो 18 दूना 36 होगा, 360 आ जाएगा। ठीक है, माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 375 आ जाएगा, 375 आ जाएगा। और बटे में क्या आएगा, तो बटे में भी इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे 375 ही आएगा। 375 लिखो मत यहाँ पर, इससे इसको काट लो, 25 एकम 25 और 25 चौक 100 आ जाएगा। ठीक है, ये है। तो अब यहाँ पे गुणा में कितना है, 4 है खाली, और बटे में कितना है, 15 है। ठीक, इतना यहाँ पर करना है। अब ये करने के बाद में 360 में से 375 माइनस करेंगे तो नहीं होगा, तो 375 में 60 माइनस कर लो, 360 आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बड़ा वाला कौन सा है, माइनस का है, तो जो भी आंसर आएगा किस में आएगा, माइनस का होगा। इसका मतलब ये है कि आपको यहां पर हानि होने वाली है। तो अब यहां पे अंतर कितना है पहले ये देख लो, 375 माइनस 360 कितना आएगा, 15। ठीक है, 15 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे 15 का अंतर यहाँ पर है। ठीक है, 70 और 75, और बटे में कितना है, 15 है, और गुणा में कितना है, 4 है। 15 से 15 गया, कितना है, 4%। 4%। अब 4% की क्या हुई, हानि हुई। क्या हुई, हानि। राइट, तो इस तरीके से यहां पे आप आसानी से किसी भी प्रश्न को कर सकते हैं। बस ये है कि आपको जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रश्न को एकदम बेसिक तरीके से करने जाओगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, करने से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई सीखना भी नहीं है, उसे कोई मतलब ही नहीं है उसको करने से। वहां पर एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक प्रश्न वहां पर करने बैठेंगे तो दूसरे 5 प्रश्न आपके छूट जाएंगे।
ठीक है। तो काम ऐसा करना है, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा सीखना है कि हमारा एक प्रश्न हम करें तो दूसरे 5 प्रश्न एक्स्ट्रा हमको करने का टाइम मिल जाए या हमारा टाइम सेव हो जाए। क्लियर इतना? चलिए, तो 10वें टाइप के ये प्रश्न मैंने यहां पर बताए हैं और अब यहां पर आपको क्या करना है ये बता रहा हूं मैं। तो आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उस बुक को आपको उठाना है, इस टाइप के प्रश्न ढूंढना है और जैसे मैंने यहां पर बताया है वैसे वैसे करना स्टार्ट करना है। ठीक है, हर प्रश्न का उत्तर आता जाएगा, आपको आगे बढ़ते जाना है। ठीक, अब ऐसा करने से आपकी प्रैक्टिस सही स्टार्ट होगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब लास्ट में आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि यदि यहां पर आपको कुछ भी डाउट रहा है कमेंट कर देना है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक भी कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और बाकी इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, कहां कहां पर शेयर करना है आपको अच्छे से पता है। ठीक, तो दोस्तों मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।